खबरों की शुरुआत करते हैं। अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार के महामंथन का आज दूसरा दिन है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चल रही इस हाई लेवल मीटिंग में आज पहले दिन तय किए गए एजेंडे को जमीन पर उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपीएस कॉन्फ्रेंस 2026 के दूसरे दिन देश के सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों और राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ मिलकर एक्शन प्लान को फाइनल टच दिया जा रहा है। कल हुई डिटेल चर्चा के बाद आज अवैध घुसपैठियों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन यानी कि बेहतर तालमेल पर फोकस है। गृह मंत्रालय का साफ संदेश है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और डेमोग्राफी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नक्सलवाद पर लगाम लगाने के बाद अब सरकार का पूरा जोर घुसपैठ रोधी चक्रव्यूह को अभेद बनाने पर है। और इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अवैध आप्रवासन और बॉर्डर वाले इलाकों में हो रही आबादी की बनावट को रोकने के लिए कड़े प्रशासनिक कदमों पर मुहर लग रही है। बांग्लादेश और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे जिलों में जो संगठित कोशिशें की जा रही हैं, उन्हें नाकाम करने के लिए एक एसओपी तैयार की जा रही है। बैठक में इस बात पर रणनीति भी बनाई जा रही है कि कैसे स्थानीय स्तर पर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करके उनके पूरे नेटवर्क को क्रैक किया जाएगा। ब्लूप्रिंट क्या है, ये भी जानिए। जम्मू कश्मीर, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों से आए पुलिस कप्तानों ने जमीनी चुनौतियों की रिपोर्ट गृह मंत्री के सामने पेश की। आज की बैठक में सीमा सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से लैस करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ, इसी के साथ हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। साथ ही आबादी में हो रहे असामान्य बदलावों की जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी के शुरुआती इनपुट्स के आधार पर पुलिस कप्तानों को सख्त सर्वेलेंस के निर्देश दे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के संवेदनशील इलाकों समेत भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम की आज समीक्षा की जा रही है, ताकि बचे हुए कार्य को मिशन मोड से पूरा किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह के कड़े रुख से साफ है कि बॉर्डर जिलों के कप्तानों को अब हर संदिग्ध हलचल और अवैध आप्रवासन के पैटर्न पर पैनी नजर रखनी होगी। गृह मंत्री अमित शाह की इस बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर क्या क्या बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, इसके लिए हम अपने सहयोगी से भी यहां पर बातचीत करेंगे। तो लेकिन आपको उससे पहले बड़ी जानकारी दे दें। देखिए, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जो तैयारी है वो पहले से लगातार की जा रही है। सरकार का महामंथन इसमें लगातार जारी है। दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो इलाके हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लें या जम्मू कश्मीर की बात कर लें, या साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में तो फेंसिंग का काम जो है वो भी लगातार जारी है। रणनीतियां लगातार बनाई जा रही हैं। कप्तानों को मैदान में उतार दिया गया है और इसी के साथ में ये कॉन्फ्रेंस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपीज कॉन्फ्रेंस बेहद अहम हो जाती है और दूसरा दिन है ये। गौरव मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है? देखिए, अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में लगातार 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है वो बॉर्डर के हिस्से में तमाम जो कप्तान हैं उनके साथ ये किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे कॉन्फ्रेंस की ये है कि जो बॉर्डर के वो इलाके हैं जहां से घुसपैठ बड़े आसानी के साथ हो जाती है, तो उनको रोकने में किस तरीके की जो मदद है वो कप्तानों के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अलग अलग जो बॉर्डर के हिस्सों में कप्तानों की तैनाती होती है, उनको बहुत सारे जो इनपुट्स हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे में वो कितना सहयोग कर सकते हैं इस घुसपैठ को रोकने के लिए। और आपको ध्यान हो कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार इससे ठीक पहले बॉर्डर के अलग अलग उन हिस्सों का भी उन्होंने दौरा किया था। वो राजस्थान भी गए थे, जैसलमेर के हिस्सों में गए थे, वहां उन्होंने प्रवास किया, असम गए, पश्चिम बंगाल गए। तो ये लगातार जो उनके बॉर्डर के हिस्सों में प्रवास कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। बॉर्डर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना उनका पहला कर्तव्य है और लगातार इसको लेकर के अलग अलग तरीके की बैठकें और संगोष्ठी और खास करके अधिकारियों के साथ मुलाकात है। और इसी क्रम में वो उन कप्तानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए, पिछले कुछ सालों में खास करके अगर हम सीमांचल की बात करें, जो बिहार का सीमांचल है, असम की बात करें, तो इन हिस्सों के अंदर जो है वो डेमोग्राफिक चेंज बहुत तेज गति के साथ हुआ है। आसपास के बॉर्डर के हिस्सों में अतिक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ा है, लोगों की संख्या अचानक से बढ़ी है और जो निर्माण कार्य हुए हैं वो भी अचानक से हुए हैं। तो ऐसे में जो जिले के तमाम कप्तान हैं, बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों के किनारे जो कप्तानों की तैनाती रहती है, उनके साथ इस बैठक में जो बैठक होगी उसमें बड़ा दृष्टिकोण साफ होगा कि जो ये डेमोग्राफी अचानक
से बढ़ रही है बॉर्डर के हिस्सों में, इसकी असली वजह क्या है। इसके अलावा आप देखिएगा आने वाले दिनों में एक बड़े जो ड्राइव है, एक बड़े अभियान की शुरुआत होगी। खास करके अभियान इसलिए चलाया जाएगा क्योंकि लोगों की पहचान हो सके, उनका सत्यापन किया जा सके, इसलिए बॉर्डर के हिस्सों में इस तरीके का अभियान जो है वो भी चलाने की योजना आने वाले दिनों में सरकार की होगी। कोई कितने दिनों से उन बॉर्डर के हिस्सों में मकान बना के या फिर जो अलग अलग हिस्सों में आप देखते होंगे लोग कैंप बना करके रहते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो हिस्से हैं इसको लेकर के काफी जो बैठक है वो चल रही है। खास करके सीमांचल की बात करें, जो अचानक से डेमोग्राफी बदली है उन हिस्सों में। बिल्कुल असम की बात ठीक है करें गौरव, जिस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी इस बैठक को लेकर आप दे रहे हैं, आप नजर बना रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।